हाय फ्रेंड, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो स्टडी है फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोग के डिमांड पे हमने एक्सरसाइज 11D का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज व्हाट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मान लेते किसी बंदे को हम 5000 रुपया देते हैं, वो भी 8% पर एनम के 2 साल के लिए। बताना है कि बताइए 2 साल के बाद जो है वो हमें कितना रुपया ब्याज देगा। अगर इंटरेस्ट का कंडीशन कहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हमारा जो P जो है क्या है 5000 है। P 5000 है और रेट जो है 8% पर एनम है, पर एनम है। एंड T जो है 2 years है। ठीक है, 2 years है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे CI क्या होता है A माइनस P। तो सबसे पहले हमको A निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है। P कितना हो गया 5000, 1 प्लस R कितना हो गया 8 बाई 100 पावर 2 होता है। तो 5000 इंटू होता है 108 बाई 100 पावर 2, मतलब 5000 इंटू 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 5 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 5 और 4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है। तो आपका हो गया, तो कितना किधर गया जी 5 से, तो यहाँ पे हमने 2 0 से इसको कैंसिल कर दिया है। हाँ चलिए, आपका 54 इंटू 108 होता है। तो 5832 हो गया। ठीक है, तो CI निकालते हैं A माइनस P होता है 5832 माइनस P कितना है 5000, यानी कितना 832 रुपीज, 832 रुपीज। तो यहाँ पे फर्स्ट काज होता है कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, कर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना है आपका 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। तो अब पहले 5000 की जगह अगर 10,000 हम किसी को देते हैं 10% पर एनम के रेट से 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद जो है हमें कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वह इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो होता है P कितना है 10,000 है, उसके बाद जो है आपका R जो कितना है 10% पर एनम है और टाइम जो है 3 years है, 3 years है। देन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CI निकालना। CI क्या होता है A माइनस P। सबसे पहले A निकालते हैं, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है। P जो था 10,000 हो गया इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n जो है कितना हो गया 10,000 इंटू होता है 110 बाई 100 पावर 3, देन 10,000 इंटू 0 कैंसिल 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब कितना हो गया 10 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया 13 31, 0 है, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है हमें CI निकालना। क्या होता है A माइनस P। तो 13 31 0 माइनस P कितना है 10,000 हो गया, कितना हो गया 10,000, 3,310, 3,310 क्या है 3,310, ऑप्शन इज बी। ठीक है, उसके बाद क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 12% पर एनम फॉर 1/1/2 1/1/2 होता है ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है,
देखो कह रहा है कि हमें जो है मान लेते 10,000 किसी बंदे को देते हैं 12% पर एनम के रेट से, जो आपका 1.5 साल के बाद जो है वो हमें कितना इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम क्या हमारा P क्या हो गया 10,000 हो गया, P 10,000 हो गया, रेट जो है 12% हो गया, एंड टाइम जो है क्या हो गया 1/1/2 ईयर्स हो गया। तो इसको लिख सकते हो, तो इसको ऐसे ही लिख दो, मतलब ये लिखा हुआ 1 + 1/2 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है, सबसे पहले CI निकालने की क्या होता है A - P, तो A निकालेंगे, A = क्या होता है P × 1 + R/100 पावर n होता है, P जो होता है 10,000 होता है, 1 + R कितना हो गया, R जो होता है 12 हो गया बाई 100। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है हमारा जो ईयर्स जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जो होल पार्ट है पहले यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद होता है जो फ्रैक्शन वाले पार्ट जो है इसको क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, रेट के साथ, 1 + 12/100 इंटू जो होता है 1/2 हो गया, कितना हो गया 10,000 हो गया, इंटू जो होता है 112/100, ये आपका 2 से ये 6 हो गया, मतलब 106/100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया आपका 112 इंटू 106, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 112 इंटू 106 जो होता है 11,872 हो गया, इतना हमारा अमाउंट आ गया। तो हमें CI निकालना है, तो A - P दैट मीन्स होता है 11,872 माइनस 10,000 जो है माइनस 10,000 जो था 1,872 रुपया, 1,872 किधर है, यहाँ पे 3 का A हो गया। चलिए ये हो गया, अब चलते हैं 4 नंबर में। तो यहाँ देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या कर रहा है देख लेता हूँ। कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 at 10% पर एनम फॉर 2 years 3 months कंपाउंडेड एनुअली। अब कह रहा है मान लेते हैं हम किसी बंदे को जो होता है 4,000 रुपया देते हैं 10% पर एनम के रेट से 2 साल 3 महीने के लिए, 2 साल 3 महीने के बाद जो होता है वह कितना इंटरेस्ट देगा हमें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है P कितना दिया है 4,000 दिया है, रेट क्या दिया है 10% पर एनम दिया है, और टाइम जो दिया है वो 2 year 3 month दिया है। सबसे पहले दोनों को सेम में करते हैं, 2 + 3 इस जो मंथ है इसको ईयर में करने के क्या कर 12 से डिवाइड, तो 1/4, तो 2 + 1/4, इसको एज इट इज ऐसे रख देते हैं ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसको पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका हो गया, हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ A = क्या होता है P × 1 + R/100 पावर में कितना होगा n इंटू होता है वो, चलिए इतना रन दीजिए, अब उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे। तो P कितना है 4,000 हो गया, 1 + R कितना होगा 10% पर एनम। तो देखिए यहाँ पे जो एन, चलिए यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद लिखोगे 1 + R इंटू जो फ्रैक्शन पार्ट है जैसे 1/4 बाई यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो होता है पावर 2 है, तो होल नंबर जो पार्ट 2 है तो यहाँ पे 2 कर दोगे, और यहाँ पे 1 + R इंटू होता है R कितना है 10 है, ठीक है। R जो 1/4 है, तो यहाँ पे जो था 4 × 100 400 हो गया, तो आपका कितना हो गया 4,000 हो गया, ठीक है। 4,000 इंटू 110/100 हो गया, इंटू होता है 400 इंटू 4 10/400 हो गया, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, वो आपका हो गया 400 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 41/40, तो 1 2 3 से 3 0 खत्म, 4 से ये कैंसिल, उसका हो गया 11 इंटू 11 इंटू 41, तो ये होगा 121 इंटू 41, कितना हो गया 121 इंटू 41
121 इंटू 41 जो है आपका हो जाएगा 4961 रुपीज अमाउंट होगा। लेकिन हमें निकालना CI, क्या होगा A माइनस P। तो A कितना हो गया 4961, P कितना हो गया 4000 हो गया, मतलब जो होगा 961 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 4 का कहाँ पे है, तो 4 का आपका C हो जाएगा। चलिए 5 नंबर पे थोड़ा देख लेते हैं, तो पेपर ले लेता हूँ देन आपको समझाता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि 5 नंबर कह रहा है सम ऑफ 25,000 was given as a loan. Given was a loan on compound interest for 3 years, compounded annually at 5% per annum during the first year, and 6% per annum during the second year, and 8% per annum during the third year compound interest. ठीक है, मान लेते हैं 25,000 रुपया एज अ लोन किसी को दिया जाता है 3 साल के लिए, जो फर्स्ट ईयर के लिए 5% के रेट से, सेकेंड ईयर के लिए 6% पर एनम के रेट से, और थर्ड ईयर के लिए जो होता है 8% पर एनम के रेट से दिया जाता है। तो बताना है, बताओ 3 साल के बाद जो है वो बंदे कितने रुपया जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ देखिए, तो हमारा P कितना हो गया 5 नंबर में, तो P जो हो गया हमारा 25,000 हो गया, एंड R1 कितना हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए कितना दिया जाएगा 5% पर एनम दिया जाता है। R2 सेकेंड ईयर के लिए जो होता है 6% पर एनम जो होता है। थर्ड ईयर के लिए कितना दिया जाता है, थर्ड ईयर के लिए जो होता है 5, 6 एंड 8% पर एनम होता है, और टाइम्स होता है कितने, तो ये टाइम जो होता है 3 ईयर्स के लिए। तो हमें CI निकालना, उसके लिए सबसे पहले A निकालना पड़ता है। P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 होता है। तो P कितना हो गया, तो P हो गया आपका 25,000 इंटू 1 प्लस R1 5 बाई 100 इंटू 1 प्लस जो होता है 6 बाई 100 इंटू 1 प्लस होता है 8 बाई 100 हो गया। तो कितना होगा 25,000 इंटू 105 बाई 100 इंटू 106 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 से ये कैंसिल, 5 से 2 बार में, देन 2 से 5 4 हो गया। उसके बाद 5 से जो होता है 5 से कितना हो गया, तो आपका 20 25 100 हो गया, और 5 से 5 का 20 हो गया, और 5 से 5 गुना 10, 5 एकम 5 हो गया। उसके बाद जो है ये 2 हो गया, 2 से कितना हो गया 5 3 हो गया, और 2 से जो था 27 गुना 54 हो गया। मतलब अब आपका होगा 21 इंटू 53 इंटू 27, ठीक है। 21 इंटू 53 इंटू 27 जो होता है 30051, इतना रुपये अमाउंट। तो हमें CI निकालना, CI इसका क्या होता है A माइनस P। A कितना हो गया 3051 माइनस होता है 25,000, माइनस 25,000 आपका हो जाएगा 5,051 रुपया ब्याज हो जाएगा। कहाँ पे है 5,051 रुपया 5 के B। अब कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज व्हाट। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं 6,250 रुपया किसी बंदे को दी जाती है, ठीक है, 8% पर एनम के रेट से 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जन पीरियड है वह हाफ ईयरली है। तो बताना है कि वंस 1 साल के बाद जो है कितना रुपया हमें इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। तो P कितना हो गया, तो P हो गया आपका 6250 हो गया, एंड रेट्स हो गया 8% पर एनम हो गया, एंड टीज होता है 1 ईयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की जो क्राइटेरिया है वो हाफ ईयरली है। इसका मतलब जो रेट को हाफ कर देंगे कितना होगा 8/2, तो ये जो हो गया 4% पर हाफ ईयर, और यह 1 ईयर में कितने
1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, तो 2 हाफ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। उसके लिए A निकालना पड़ेगा। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है। P6250 1 प्लस R कितना हो गया? 4 बाई 100 पावर 2 होता है। तो 6250 इंटू 104 बाई 100 पावर 2 होता है। 6250 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 25 चौका 100 और 25 पचे 125, और यहाँ पे 5 गुना 10 और 50 25, और 2 से जोता है कितना हो गया? 5 2 52 हो गया, 5 2 52 हो गया। उसके बाद होता है ये कितना हो गया? 26 गुना 52 हो गया 2, और इसका मतलब 13 चौका 52, 13 से हो गया। तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू 104 इंटू 13, तो 13 पचे 65 हो गया। तो 65 गुना 104 कितना हो गया? 6760 कितना हो गया। अब इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A माइनस पी, A 6760, उसके बाद होता है P कितना है? 6250, 6250 होता है 510 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेयर इज 510 इन द ऑप्शन नंबर B6 का। अब चलते हैं 7 पे। तो 7 में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना लिखा हुआ? 40,000 एट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली इज व्हाट। देखो कह रहा है कि मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अगर हम किसी बंदे को 40,000 रुपया देते हैं 6% पर एनम के रेट से, तो 6 महीने बाद वो हमें कितना रुपया ब्याज देगा। अगर जो होता है इंटरेस्ट की क्राइटेरिया है क्वार्टरली, मतलब प्रत्येक जो था 3 महीने के बाद होता है हमारा इंटरेस्ट जो था प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद से वो सेकेंड क्वार्टरली के लिए क्या होगा? एज अ प्रिंसिपल ट्रेट होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ पे जो होता है मान लेते हैं P क्या हो गया? तो P जो है वह आपका हो गया 40,000 हो गया, P 40,000 हो गया, और T जो होता है 1 ईयर, ठीक है। तो देखिए 1 ईयर, तो इसको क्वार्टरली दिया है, इसका मतलब जो होता है क्वार्टरली हो गया 3 मंथ के लिए। तो एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो आपका दिया हुआ है 1 क्वार्टर, 3 मंथ में 1 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 3 मंथ में 1 क्वार्टर होते हैं, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर? 2, तो इसका मतलब 2 क्वार्टर है। ये 1 ईयर को थोड़ी पूछा है, यहाँ पे आपका 6 मंथ के लिए दिया है, यहाँ पे 6 मंथ के लिए दिया है, ठीक है। T कितना दिया? 6 मंथ्स के लिए दिया है, मतलब 2 क्वार्टरली, ठीक है। उसके टाइम हो गया रेट। देखिए रेट कहाँ पे है? रेट 6% पर एनम है, तो इसको 4 से डिवाइड किया 6/4 पर क्वार्टरली, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A इक्वल टू क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस पी। पहले A निकालेंगे, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है। देन P कितना है? 40,000 तो 1 प्लस R कितना है? R जो है आपका कितना? 3/2, 200 इंटू टाइम्स जो 2, ठीक है। तो 40,000 इंटू होता है 203 बाई 200, 203 बाई 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया, मतलब 203 इंटू 203। उसके बाद होता है इसको मल्टीप्लाई 203 इंटू 203 गिफ्ट जो कितना हो गया? 41209, ठीक है। इतना अमाउंट हो गया। हमें CI निकालना है, तो क्या होता है? A माइनस पी होता है। A कितना हो गया? 41209, उसके बाद 40,000 से कितना हो गया? 40,000 जो होता है आपका हो गया 1200 जो होता है 9 रुपया होगा इंटरेस्ट, 1209। देखिए 7 का आपका कौन सा हो गया? A हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है 8 नंबर में कह रहा था प्रेजेंट
पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 24,000। क्या करा, परसेंट शहर की जो परसेंट पॉपुलेशन है वह 24,000 है। करा इफ इट इज इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम तो व्हाट विल इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। करा क्वेश्चन करा कि यदि शहर की पॉपुलेशन अभी जो है 24,000 है और शहर की पॉपुलेशन जो होता है प्रत्येक साल जो होता है वो 5% के रेट से बढ़ रहे हैं, तो बताइए 2 साल के बाद उस शहर की पॉपुलेशन क्या रहेगी। तो यहाँ देखिए काफी इजी क्वेश्चन है 8 नंबर में। तो 8 नंबर में जो पॉपुलेशन है शहर को उसको पी मान लेंगे। पॉपुलेशन ऑफ शहर जो होता है क्या हो गया, पी हो गया, 24,000 हो गया। ठीक है, और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो 5% पर एनम के रेट से। तो हमें पूछा है कितने साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद। काफी इजी है। तो इसके लिए हम क्या निकाल दें, पॉपुलेशन आफ्टर, देखिए पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। क्या होगा फॉर्मूला, तो वही सेम फॉर्मूला जो लगाते थे यहाँ देखिए। तो अपना क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n हो गया। तो P कितना होगा, 24,000, 1 प्लस R बाई 100 पावर 2 होता है 24,000 इंटू होता है 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद कितना हो गया, देखिए 5 से 2 बार में और 5 से 21 बार में, देन 2 से ये 12, तो कितना होगा 12 इंटू 21 इंटू 105, देन मल्टीप्लाइड, तो 12 इंटू 21 इंटू 105 होता है कितना हो गया 26460। मतलब जो आफ्टर 2 ईयर उस शहर की जो पॉपुलेशन होगी 26,460 हो जाएगी। तो वेयर इज इन द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 24,460, ऑप्शन इज सी 24,460। ठीक है, अब 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में कहता है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इट वॉज परचेज्ड 3 ईयर्स एगो फॉर 60,000। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन। देखिए क्वेश्चन क्या करा कि एक कोई मशीन है और उस मशीन की जो प्राइस जो है प्रत्येक साल जो था 10% के रेट से गिरावट आ रही है। करा 3 साल पहले जो है उसको 60,000 में खरीदा गया था। बताइए कि अब उस मशीन का प्राइस क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए मान लेते हैं जो होता है, यहाँ देखिए तो यहाँ पे जो होता है 9 नंबर में जो होता है प्रिंसिपल P जो है कितना रहेगा, P रहेगा आपका ये हमारा 60,000 ले लेते हैं, 60,000 हो जाएगा। मतलब 3 साल पहले मशीन की वैल्यू ये थी, 3 साल पहले ये हो गया। उसके बाद मशीन की जो प्राइस जो होता है 10% पर एनम के रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और हमें पूछा है 3 साल के बाद, मतलब अभी पूछ रहा है, मतलब 3 साल पहले 60,000 था लेकिन अब पूछ रहा है मतलब 3 साल बाद, 3 साल पहले से 3 साल बाद मतलब अब पूछ रहा है 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, वेयर इज इन द क्वेश्चन, कौन सा 9 नंबर। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है 10% पर रेट डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P इंटू 1 माइनस R बाई 100 पावर n हो गया, डिक्रीज कर रहा है ना 9 नंबर में। हाँ, तो P क्या 60,000 हो गया इंटू 1 माइनस R 10% पर इंटू एंड 3 ईयर होता है 60,000 इंटू होता है 90 बाई 100। ठीक है, तो 60,000 इंटू 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10, 0 0 से 3 0 से कैंसिल हो गया, 60 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो आपका हो गया 60 इंटू 9 इंटू 9 जो होता है आपका हो गया 43,740 रुपया। मतलब जो है अब उस मशीन की जो वैल्यू जो है मात्र कितना रहेगी, 43,740। वेयर इज इन द ऑप्शन 43,740, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 नंबर है। 10 नंबर में
यहाँ कह रहा द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम. इट वॉज परचेज 2 years ago. If its present value is 40,000, for how much was it purchased? देखिए कह रहा है कि एक मशीन है, ठीक है, और उस मशीन को जो है 2 साल पहले खरीदा गया था, 2 साल पहले खरीदा गया था, और उस मशीन की जो प्राइस जो है प्रत्येक साल जो होता है 20% के रेट से गिरावट आ रही है. तो कह रहा है यदि उस मशीन का दाम गिरावट होकर जो होता है अब जो उसकी मात्र प्राइस रह गई 40,000 रुपया, तो उसको हमने कितने रुपए में खरीदे थे उसको फाइंड आउट करनी है. चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो मान लेते हैं ये देखिए ये इसको एज अ ए ट्रीट कीजिए. ए मतलब जो होता है कि आपका जो होता है 3 साल पहले जो होता है कितना में खरीदा गया था, 3 साल पहले 2 साल पहले कितना में खरीदा गया था, ठीक है. और ये जो होता है ये आपको पी निकालना है ना, तो इसको यहाँ देखिए पी हो गया, ये 3 साल, ये हमारा क्या अभी हो गया, लेकिन ये हमारा ए होगा, ये हमारा ए होगा. ए कितना है 40,000, ठीक है. और पी मतलब 3 साल पहले जितना में खरीदे थे वो हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा. 3 साल पहले जो खरीदे थे उसको पी मान लेंगे. तो इसको लिख देना कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ जो होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन बिफोर 3 years, कॉस्ट ऑफ मशीन 3 years एगो, 2 years एगो, ठीक है, 2 years एगो, समझिए. उसके बाद होता है किस रेट से हो रहा है आपका 20% पर एनम के रेट से, ठीक है. तो उसको कितना में खरीदा गया, तो हमको यहीं पी निकालना है. तो 2 साल, टाइम जो है 2 years लिया है, ठीक है. तो यहाँ देखिए, तो ए इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 पावर n. तो यहाँ पे जो होता है अभी जो दिया है ये 40,000, तो 40,000 अब इसकी प्राइस मात्र रह गई, लेकिन घट रहा है ना, 3 नंबर में घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा मेरे दोस्त, घट रहा है तो माइनस आएगा. P निकालना है 1 माइनस R, 20 बाई 100 पावर 2 होता है. तो 40,000 इक्वल टू P इंटू होता है आपका 80 बाई 100 पावर 2 होता है. 40,000 जो होता है इक्वल टू होता है ये कितना हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 बाई 10 ही रहने देते हैं, या इसको 4 बाई 5 कर दो. चलिए 4 बाई 5, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 5 के स्क्वायर, देन 4 और यहाँ P हो गया. तो 40,000 इंटू 25 बाई 16 इक्वल टू P. तो 4 चौका 16 हो गया. उसके बाद 25 चौका, ये 2 0 कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा. तो कितना होगा 2500 गुना होता है 25 इक्वल टू P. 25 गुना 25 625 और 2 0 हो गया. मतलब जो है उस मशीन का जो प्राइस जो है 2 साल पहले जो है, 2 साल पहले कितना रहा होगा 62,500 रुपया. 62,500, वेयर इज 62,500, ऑप्शन इज बी, ठीक है. अब चलते हैं 11 नंबर में, ठीक है. कह रहा है कि द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10%. इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 33,275, तो व्हाट वाज इट्स 3 years एगो. कह रहा है कि अगर जो था शहर की पॉपुलेशन जो होता है प्रत्येक साल जो था प्रत्येक साल 10% से इंक्रीज कर रहा है, और अभी जो है शहर की जो पॉपुलेशन है 33,275 है, तो 3 साल पहले उस शहर की पॉपुलेशन क्या रही होगी, ठीक है. तो देखिए हम मान लेते हैं अभी जो है, अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं. तो कितना है 33,275, और P जो मानेंगे वह जो है पॉपुलेशन 3 years एगो, 3 years एगो है. उसके बाद से R किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 10% से इंक्रीज कर रहा है, एंड टाइम्स होता है 3 years. तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n. ये क्या होगा 33,275 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R 10
बाई 100 पावर n जो होता है 3 हो गया। तो 33275 इक्वल टू P इंटू जो होता है 110 बाई 100 पावर 3, 0 0 कट गया। तो यहाँ देखिए 33275 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्योंकि पावर 3 है और 11 नीचे आ जाएगा, 11 इंटू 11 इक्वल टू P। चलिए सॉल्व कीजिए। तो आपका 33275 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3025। अगेन 11 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 275। अगेन 11 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना होगा 25 हो जाएगा। 25 मतलब 25,000 जो है 25,000 P। देखिए अगर जो है शहर की पॉपुलेशन जो है प्रत्येक साल 10% से इंक्रीज कर रही है, तो अभी शहर की पॉपुलेशन अगर 33,275 है तो 3 साल पहले शहर की पॉपुलेशन कितनी रहेगी 25,000। ठीक है, तो इज 25,000 ऑप्शन, तो 11 के एज होता है। अब चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर होता है यहाँ पे कर इफ द सिंपल interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is 1200, then the compound interest on the same sum for a same period at the same rate will be। देखिए मान लेते कह रहा है कि कोई हमारे पास कुछ पैसे है, ठीक है, और उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो कह रहा है कि अगर हम उस पैसे को जो होता है 5% पर एनम के रेट से 3 साल के लिए देते हैं तो अपन का सिंपल इंटरेस्ट होता है 1200 रुपया बनता है। अगर उसी पैसे को जो होता है हम 5% पर एनम के ही रेट से और 3 साल के लिए दें तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पे 12 नंबर में तो यहाँ पे जो होता है रेट दिया है किसने 5% पर एनम के रेट एंड टाइम दिया है 3 इयर्स दिया है और उसके बाद जो होता है SI दिया है कितना आपका 1200 दिया है। चलिए SI कितना दिया है 1200। SI क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल टू 1200। P को फाइंड आउट करना, R होता है 5% और T होता है 3 बाई 100 इक्वल टू 1200 होता है। 3 चौका 12 हो गया, 400 हो गया। तो यहाँ देखिए P इक्वल टू कितना हो गया 400 गुना 100 22 होता है, y कितना 5, तो 8 बचे 40 मतलब P के वैल्यू कितना हो गया आपका होता है 8000 हो गया, 8000 हो गया। P का वैल्यू 8000 हो गया। ठीक है 8000। अब इस 8000 रुपये को जो होता है अगर हम 3 साल के लिए 5% पर एनम क्रेडिट्स देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा। तो इस पेपर की और पेपर लेता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे CI निकालने के लिए क्या होता है A माइनस P। तो पहले A निकाल लेता हूँ, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N जो होता है। P कितना हो गया, कितना रुपया है 8000 रुपया है, 8000 है। 1 प्लस R, R कितना है, तो R जो है आपका 5% है, 5% पर एनम और टाइम कितना है, टाइम 3 इयर्स के लिए दिया है। टाइम कितना 3 इयर्स के लिए दिया हुआ। देन जो है 8000 इंटू 105 बाई 100 की पावर 3 होता है। तो 8000 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 होता है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 कट गया। उसके बाद होता है इसको 5 से 2 बार में, इसको 21 बार में हो गया और 2 से ये 4 हो गया। फिर ये 5 से जो था 20 25 100 हो गया और ये 5 से जो है 21 हो गया। उसके बाद 5 चौका 20 हो गया और ये 5 से 21 बार में और 4 से 4 कैंसिल हो गया। 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना आ रहा है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 जो है 9261 आ रहा है, 9261 आ रहा है। मतलब जो है ये हमारा क्या निकला A निकला, तो CI निकालते हैं। तो A माइनस P हो गया, तो 9261 माइनस 8000, तो माइनस 8, तो 1200
61 रुपया। तो पहले हमारा इंटरेस्ट कितना जनरेट होता था, पहले इंटरेस्ट किधर गया क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ देखिए पहले 1200 जनरेट होता था, अब जो है अगर उसी पैसे को हम कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं तो 1261 रुपया होता है। इसका मतलब जो है हमें 61 रुपया ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा आपका क्वेश्चन था, 1261 था ना, 1261 12 का डी कर। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट 30 नंबर, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम for 2 years at 12/1/2% per annum is 510. The simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time. ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगर जो होता है कुछ पैसे हमारे पास है, उस पैसे को जो होता है 2 साल के लिए 12/1/2% पर एनम के रेट से किसी को हम देते हैं तो वह हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 510 रुपए देते हैं। अगर उसी पैसे को जो था किसी बंदे को दें लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे दें उतने साल के लिए उसी रेट पे, तो वह हमें कितना रुपया इंटरेस्ट देगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जो है टाइम कितना दिया है, 2 इयर्स दिया है, एंड रेट क्या दिया है, रेट 12/1/2% पर एनम दिया है। 25/2 पर एनम हो गया। एंड सी आई दिया है आपका कितना, 510 दिया है। अंडरस्टूड। तो यहाँ देखिए सी आई इजकल टू क्या होता है, सी आई इजकल टू ए माइनस पी। सबसे पहले ए काउंट कर लेते हैं। तो ए इजकल टू क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 पावर n। तो पी कितना, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी का एज इट इज रख देते हैं, 1+r कितना है, तो आपका 25/200 हो जाएंगे क्योंकि 100 यहाँ पे है, और कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। तो P इंटू होता है 225/200, तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ P हो गया, तो यह 25, तो आपका 8 बार में और ये 9 बार में, तो यहाँ पे 81 हो गया और यहाँ 64 हो गया। ठीक है, ये A हो गया। तो यहाँ पे आते हैं सी आई इजकल टू ए माइनस पी। तो सी आई इजकल टू वाट कितना दिया है, 510। ए कितना दिया है, ए दिया है आपका 81/64 P माइनस P। तो यहाँ पे जो होता है 510, इसमें से P को कॉमन करते हैं तो 81/64 माइनस 1 होता है। तो 510 इजकल टू P इंटू 81/64/64 होता है। तो 510 इक्वल टू P, 81 में से जो होता है 64 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना कितना होगा, 17/64, 17×3 = 51 हो गया। ठीक है, तो ये 30 गुना 64 इक्वल टू P हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे 30 गुना जो होता है 64 हो गया। तो कितना P का वैल्यू, 1920। ठीक है, अब ये P को हम सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट देंगे क्या होगा, तो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। P कितना हो गया, 1920, R क्या हो गया, तो 25/2 हो गया, एंड T होता है 2 ईयर के लिए, और 100 होता है 25 चौका 100, और ये 2 से 2 का कैंसिल। उसके बाद 1920 को अगर आप 4 से भाग करते हो तो 480 रुपया। देखो अगर आप उसी पैसे को जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए थे सेम रेट पे और सेम ड्यूरेशन के लिए, तो आपको 510 रुपया मिल रहा था। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट दोगे तो आपको इंटरेस्ट मात्र 480 रुपया ही मिलेगा। तो वेयर इज 480 इन द ऑप्शन, ऑप्शन इज डी। ठीक है, अब चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 14 नंबर करा, द सम दैट अमाउंट टू 4913 इन 3 years at 6/1/4% per annum compounded annually is। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारे मान लेते कुछ पैसे है। ठीक है, अगर उस पैसे को 3 साल के लिए 6/1/4% पर एनम के रेट से किसी बंदे को देते हैं तो वह हमें जो था 3 साल बाद, 3 साल में हमें 4,913 रुपए देते हैं। तो बताइए तो हमने उस बंदे को कितने पैसे दिए थे। तो यहाँ देखिए, तो 14 नंबर में जो होता है आपका P की निकालना है, एंड A इज गिवन कितना दिया है, 4913, एंड T दिया है कितना, वो 3 इयर्स दिया है, एंड रेट दिया है 24, 25/4%
पर एनम के रेट दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं ए इजकल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन होता है। ए कितना हो गया 4913, P फाइंड आउट करनी है तो 1 प्लस आर कितना है, तो आर इज वेयर, आर जो होता है 25/400, यहाँ पे एन कितना 3 ईयर्स के लिए, तो 4913 इक्वल टू जो होता है P इंटू जो होता है कितना हो गया, तो 425/400 कि यहाँ पे पावर में क्यू आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो था 16 हो गया और यहाँ 17 हो गया, तो 4913 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 और यहाँ 17 इंटू 17 इंटू 17 इक्वल टू P हो गया। तो देखिए 4913 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 जो होता है, ठीक है, डिवाइड 17 जो है, तो कितना होगा P 4096। तो वेयर इज योर 4096 इज इन द ऑप्शन, तो ऑप्शन इज डी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, कर एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ 7500 अमाउंट टू 8427 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। कर है कि 7500 को किस रेट पर दिया जाए ताकि 2 साल में 8427 रुपया हो जाए। तो यहाँ देखिए, तो हमें रेट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इजकल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। ए इजकल टू क्या होगा 8427 इजकल टू P कितना होगा 7500, 1 प्लस आर को फाइंड आउट करनी है बाई 100 पावर में 2 होता है, तो 8427 बाई 7500 इजकल टू 1 प्लस आर बाई 100 होता है पावर में 2। देखिए LHS RHS इक्वल है, यहाँ पे जो है यहाँ पावर में 2 आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसे इसको ऐसे करना है कि पावर में 2 आ जाए। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, तो अगर देखिए 7 दूनी 9, 9 4 13, 13 और 13 और 5 कितना 18। इसका मतलब जो होता है 8427 जो होता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड है कितना हो गया 2809 हो गया, और ये 75 डिवाइड बाई 3 होगा तो 25, मतलब 2809 बाई 2500 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 2809 स्क्वायर रूट जो है 2809, तो आपका 53 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा, सबका स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर 2। देखिए यहाँ पे LHS जो है RHS के इक्वल है और दोनों की पावर सेम है, देन उसके बेस भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब 53/50 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो 53/50 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 100 होता है। तो यहाँ पे होता है 53 माइनस 50/50 इक्वल टू आर बाई 100 हो गया, तो 3/50 इक्वल टू आर बाई 100, 50 से 2 बार में, देन आर इक्वल टू 6% पर एनम के रेट से, तो वेरी 6% पर एनम, तो सी हो गया। तो देखो दोस्त, अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करो। थैंक यू माय फ्रेंड्स।